नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व के प्रमुख शक्ति संसाधनों के बारे में। अब तक हमने कोयला के बारे में पढ़ा, उसके विश्व वितरण और उसकी उत्पत्ति के बारे में समझा। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम का महत्व क्या है वर्तमान में? ऊर्जा के संसाधनों में पेट्रोलियम अर्थात खनिज तेल का महत्व बहुत अधिक व्यापक है। कोयले की अपेक्षा पेट्रोलियम हल्का होता है तथा इसमें ताप देने की शक्ति कोयले से कई गुना अधिक होती है। इसलिए मोटर गाड़ियों, रेल के इंजनों, जलपोतों और वायुयानों में पेट्रोल ही शक्ति का प्रमुख साधन होता है। कृषि के साधन जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, यंत्र, कंबाइन मशीनें, सिंचाई की गाड़ियाँ, ट्रक आदि में भी पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। निर्माण उद्योगों में भी कोयले के अलावा पेट्रोल को ईंधन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। शांतिकालीन उपयोग के अलावा युद्ध काल में तो पेट्रोल का महत्व अत्यधिक हो जाता है। इस तरह से वर्तमान में दैनिक जीवन में घरेलू ईंधन के रूप में, चाहे औद्योगिक ऊर्जा के रूप में या परिवहन शक्ति के रूप में, मशीनों को चलायमान करने के लिए, तेज गति से चलाने के लिए तथा रासायनिक उद्योगों में पेट्रोलियम का उपयोग किसी न किसी कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति किस तरह से हुई यह अभी तक संदिग्ध है। वैज्ञानिकों का मत है कि प्राचीन या अतीत काल में, भूतकाल में जब सागरीय जीव जैसे कि प्लैंकटन आदि जो लघु वनस्पति हैं और सागरीय जीव आदि के भूमि में दबने के बाद वह जैव पदार्थ जीवाणुविक क्रिया अर्थात बैक्टीरियोलॉजिकल एक्शन द्वारा डीकम्पोज्ड हो गई। अर्थात जो भी समुद्री जीव हैं और समुद्री वनस्पति जैसे कि प्लैंकटन है आदि भूतकाल में, अतीत काल में भूमि में दबने के कारण इनमें बैक्टीरियोलॉजिकल एक्शन होता है और वो डीकम्पोज हो गए। परिणाम स्वरूप रासायनिक परिवर्तन द्वारा वह पेट्रोल तेल के लघु कणों के रूप में परिवर्तित हो गए। भूमि पर ऊपरी शैलों के भार से दबकर वे कण एकत्रित होते गए, क्योंकि तेल पदार्थ तरल होता है और उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है या आपेक्षिक घनत्व होता है वह कम होता है। अतः उस तेल को भूगर्भ की जिन जिन शैल परतों में बहने का मार्ग मिला उसमें ही आकर के वह एकत्रित हो गया। इस तरह से वर्तमान में देखा जाए तो भूपटल की जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं अर्थात अवसादी शैलें हैं उसमें ही खनिज तेल मिलता है। यह आग्नेय चट्टान या अधिक परिवर्तित अर्थात कायांतरित, जिसे हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि इनमें अत्यधिक ताप होता है और साथ ही अत्यधिक भार होने के कारण जो तेल है वह नष्ट हो जाता है। तलछटी मैदानों में, समुद्र तटों में और उथले समुद्रों के अंदर भी तेल के अवशेष मिले हैं। तेल कूप को खोदकर तेल को बाहर निकाला जाता है। तेल शोधन अर्थात रिफाइन कैसे किया जाता है तेल को? जो तेल के कुएं हैं उनमें से जो खनिज तेल निकाला जाता है उसको सर्वप्रथम आसवन द्वारा शोधित किया जाता है, जिससे कि उसमें हल्के तेल, मध्य भार के तेल और भारी तेल अलग अलग हो जाते हैं। हल्का तेल जैसे कि गैसोलीन होता है जो कि वायुयानों में आदि में प्रयुक्त होता है। उससे भारी केरोसिन होता है जो कि जलाने या तथा घरेलू ईंधन के रूप में काम में आता है। और मध्य भार है वह डीजल जैसे तेल होते हैं जो कि मोटर बस या अन्य परिवहन के जो साधन हैं ट्रांसपोर्ट के उसमें यूज़ में लिए जाते हैं और औद्योगिक ईंधन के रूप में कारखानों में भी प्रयुक्त होता है डीजल। डीजल से जो भारी होता है वह होता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल अर्थात स्नेहक तेल, और इससे भी क्रमशः भारी तेल होते हैं जो कि ग्रीस आदि होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है वह है विश्व में पेट्रोलियम के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। विश्व में जो पेट्रोलियम के भंडार हैं, सर्वप्रथम जो ज्ञात भंडार हैं, जो सबसे पहले जो भंडार मिला था वह फारस की खाड़ी के समीपवर्ती पश्चिमी एशिया के अरब राज्यों में पाया गया था, जिसको हम वर्तमान में मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व कहते हैं। इनमें जो विश्व के जो ज्ञात पेट्रोलियम के भंडार हैं उसका लगभग 50% भाग पाया जाता है। इसके समीप
पूर्व सोवियत संघ के पेट्रोलियम भंडार हैं, जिसमें कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी से घिरा हुआ जो भूखंड है वह विश्व का सर्वप्रमुख पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र है। अर्थात एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच के जो सागरीय भाग जैसे कि कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी, इससे घिरा हुआ जो भी भूखंड है, जो लैंड एरिया है, उसमें विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र पाए जाते हैं। अन्य जो बड़े तेल भंडार क्षेत्र हैं वह हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कैरिबियन सागर प्रदेश तथा उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया और लीबिया आदि राज्यों में तेल के भंडार पाए जाते हैं। इंडोनेशिया, चीन, भारत, जापान, म्यांमार तथा ऑस्ट्रेलिया में भी खनिज तेल के छोटे छोटे भंडार पाए जाते हैं। खनिज तेल का जो वार्षिक उत्पादन देखा जाए तो उसमें जो ज्ञात भंडार है उसमें रूस का प्रथम, सऊदी अरब का दूसरा और कुवैत का तीसरा स्थान है। अर्थात ज्ञात भंडारों में जो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं वह है रूस, तत्पश्चात सऊदी अरब और कुवैत। परंतु तेल के जो वार्षिक उत्पादन में रूस का जो स्थान है वह प्रथम स्थान है, भंडार में भी प्रथम स्थान है, सऊदी अरब का द्वितीय स्थान है और संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान है। जो भंडार में कुवैत तीसरा प्रमुख देश है, लेकिन यहाँ उत्पादन में यूएसए का तीसरा स्थान है। यूरोपीय देशों में तथा भारत और जापान में उत्पादन अपनी जो स्थानीय मांग है, देशी मांग है, उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, अतः यहाँ पर तेल को आयात किया जाता है। मिडिल ईस्ट के देश तथा जो वेनेजुएला जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, उत्तरी अफ्रीका, इंडोनेशिया आदि से भी तेल का आयात किया जाता है। इस तरह से विश्व के जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं वह इस तरह से सर्वप्रथम जो क्षेत्र हैं वह है मध्य पूर्व अर्थात पश्चिमी एशियाई देश या अरेबियन कंट्रीज़। फारस की खाड़ी जो है उसके रेगिस्तानी निर्धन देशों को पेट्रोलियम ने धनी और सुखी बना दिया है। अर्थात यहाँ जो रेगिस्तान फैला हुआ है वहाँ पर पूर्व में जब तक पेट्रोलियम के भंडार ज्ञात नहीं थे तब तक यहाँ के लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ किया गया, भंडार खोजे गए, पेट्रोलियम ने इनको धनी और सुखी बना दिया है। मरुस्थल की जो जगमगाहट और जो वर्तमान के जो ठाट बाट हैं वह सब तेल की ही देन है। कुवैत का 100% जो निर्यात है वो केवल पेट्रोलियम है और उससे बने पदार्थ हैं। सऊदी अरब का 99%, ईरान का 85% और इराक का 90% निर्यात तेल पर निर्भर है। मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के जो प्रमुख भंडार देश हैं वह प्रमुख 4 देश हैं, सऊदी अरब, कुवैत, यहाँ हम मानचित्र में देख सकते हैं, सऊदी अरब, कुवैत, दूसरा जो प्रमुख है वह है कुवैत, ईरान तथा इराक और यहाँ पर ईरान और यहीं पर कुवैत है। इस तरह से जो अन्य प्रमुख देश हैं मिडिल ईस्ट के वहाँ हैं बहरीन द्वीप, न्यूट्रल जोन, ओमान तथा आबू धाबी, जो कि समस्त यहाँ पर फारस की खाड़ी के किनारे और लाल सागर के किनारे स्थित हैं। मिस्र, इजराइल और टर्की में भी तेल के क्षेत्र हैं। विश्व का लगभग 1/3 उत्पादन इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। पहला जो है वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब में 18% जो तेल के भंडार विश्व के प्रमुख जो भंडार है उसका 18% यहाँ पाया जाता है। सऊदी अरब के जो तेल क्षेत्र हैं उसमें प्रमुख हैं धारन, अम्मान, दम्मान, आबकाइक, आईने द्वार, कातिफ और घावर। यहाँ विश्व का लगभग, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रमुख इम्पोर्टेंट जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह धारन, दम्मान, आबकाइक, आईनेदार, कातिफ और घावर।
यहाँ विश्व का लगभग 12% तेल का उत्पादन ये छह क्षेत्र करते हैं। यहाँ की जो प्रमुख रिफाइनरी है वह है राजतनुरा। यह रही राजतनुरा। वहाँ से राजतनुरा से 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा भूमध्य सागर तट पर स्थित जो लेबनान बंदरगाह हैं, लेबनान का जो बंदरगाह है सिडोन, जो कि भूमध्य सागर के तट पर है, और सिडोन कौन से देश में है, तो लेबनान में। यहाँ पर सिडोन को जो राजतनुरा का जो तेल है, शोधित तेल, उसको भेज दिया जाता है। इसके परिवहन की लागत पर्याप्त मात्रा में कम हो जाती है इससे। घावर के जो तेल कूप हैं वह महत्वपूर्ण है उत्पादन की दृष्टि से, और तेल का जो उत्पादन है वह यहाँ पर अरेमेको जो कंपनी है, अरेमेको कंपनी 2 देश मिलकर के इसको ऑपरेट करते हैं। पहला है अरब और दूसरी है अमेरिकन कंपनियाँ, अर्थात अरब और अमेरिकन कंपनियाँ मिलकर के यहाँ पर तेल का उत्पादन करती हैं, जिसे अरमेको कहा जाता है। अमेरिकन कंपनियों ने यहाँ पर तेल कूपों का विकास किया है। दूसरा जो प्रमुख देश है वह है ईरान। ईरान जो है वह विश्व का 5% तेल का उत्पादन करता है। यह विश्व का 7वां तथा पश्चिमी एशिया का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है। यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है मस्जिद सुलेमान, हफतकेल, लाली, नफ्त साफिद, गचसारन, आगाजरी, कुम और केरमनशाह। इन क्षेत्रों का जो शोधन है वह अबादान की रिफाइनरी में होता है, जो विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में एक है। तीसरा जो प्रमुख मिडिल ईस्ट का देश है पेट्रोलियम में वह है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है यहाँ पर वर्तमान में विश्व का यह 8वां तथा पश्चिमी एशिया का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व का लगभग 3.7% तेल का उत्पादन करता है। ओमान के अलावा कतर, बहरीन द्वीप आदि में भी तेल का उत्पादन किया जाता है। कातर भी एक प्रमुख तेल उत्पादक एवं निर्यातक देश है। चौथा जो देश प्रमुख है वह है कुवैत। कुवैत का राज्य क्षेत्र जो है वह बहुत ही छोटा सा मरुस्थल है, अर्थात इसका एरिया बहुत कम है, लेकिन फिर भी यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडारक देश है। यहाँ पर कुल भंडार 7 करोड़ टन है। यहाँ का जो तेल है वह USA, जापान और यूरोपियन देशों को निर्यात होता है। यहाँ तेल उत्पादन 1946 में प्रारंभ किया गया था। कुवैत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है वह है बुरहान। बुरहान की पहाड़ी। कुवैत का जो विश्व के उत्पादन में 3% का योगदान है। बुरहान से जो तेल को पाइपलाइन के द्वारा कुवैत बंदरगाह मीना तक पहुंचाते हैं, अर्थात मीना बंदरगाह कहाँ पर है, तो कुवैत में, और यहाँ बुरहान के तेल को निर्यात का परिवहन किया जाता है। 5वां जो मिडिल ईस्ट का देश है वह है इराक। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह किरकुक और मौसुल। किरकुक और मौसुल के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं जैसे कि नफत खाना, बुटमाह तथा दक्षिण में बसरा के समीप के क्षेत्र जैसे कि जुबैर और रुमाइला हैं। किरकुक और नफ्त खाना जो है उसके तेल को पाइपलाइन के द्वारा त्रिपोली बंदरगाह जो कि भूमध्य सागर तट पर लेबनान में स्थित है यहाँ पर भेजा जाता है, और सीरिया के जो दूसरा बंदरगाह है बनियास वहाँ पर पहुँचाया जाता है। अर्थात किरकुक और नफ्त खाना के तेल को त्रिपोली और बनियास बंदरगाह पर पहुँचा दिया जाता है। इस तरह से यह थे प्रमुख मिडिल ईस्ट के देश। अब हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे पूर्व सोवियत संघ तथा अन्य देशों में तेल के भंडार अन्य देशों में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नमस्ते।